तो दोस्तों, कल जैसे मैंने आपसे बात किया था कि मैं एक जगह पर घूमने आया हूँ। ऐसा अक्सर होता है कि मैं कभी कभी घूमने चले जाता हूँ ऐसे पहाड़ी इलाकों में। तो मैं बात किया था कल कि जब आप अकेले घूमने जाते हो तो आपके अंदर से डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। जो लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, होमसिक होते हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, इसलिए वो खुद अकेले कहीं घूमने चले जाएं, अलग अलग लोगों से मिले। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो होमसिक होते हैं, इंट्रोवर्ट वाले, उनको पहचान वालों से मतलब जैसे कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, या कोई फ्रेंड्स तो नहीं बोलेंगे, रिलेटिव्स ज़्यादातर, अगर कोई पहचान वाला मिल जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, तो इसलिए उनको अकेले रहना पसंद होता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो कभी ऐसी जगह पर घूमने चले जाएं जहाँ पर उनको कोई पहचानता नहीं हो, तो फिर वो कंफर्टेबल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्योंकि जो डर है उनके अंदर कि कोई मेरे को पहचान लेगा, वही डर होता है ना ज़्यादातर। तो वो डर ख़त्म करने के लिए आपको अकेले कभी कभी घूमने चले जाना चाहिए। और जब कभी भी आप कहीं पर भी घूमने जाते हो तो आप ट्राई करो कि आपका जो ट्रैवल है वो बजट फ्रेंडली रहे। ऐसा नहीं कि आप घूमने के लिए जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं। कोशिश करो कि कम पैसे में कैसे घूमना फिरना हो सके। इस चीज़ का आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा खर्चा होने से कई लोगों के पास घूमने फिरने के लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता। मैं एफर्ट कर पाता हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का बिजनेस है, इसलिए। लेकिन अगर किसी के पास इनकम सोर्स कुछ है नहीं या उतना है नहीं, तो उनको बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहिए। बजट फ्रेंडली मतलब मैं समझ रहा हूँ, देखिए मैं आज जहाँ पर घूमने आया हूँ, मैं अपने घर से कम 200 से 250 किलोमीटर दूर हूँ अभी। लेकिन मैं आया हूँ बाइक में। क्यों? बाइक में मतलब मेरे पास कार भी है, फोर व्हीलर भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होता अगर मैं फोर व्हीलर लेके आता। लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं फोर व्हीलर लेके आऊँ 200-250 किलोमीटर में, तकरीबन 2-2,500 का खर्चा आएगा एक कार में, फ्यूल का मतलब पेट्रोल का। लेकिन अगर मैं वही खर्चा लेके चलूँ बाइक में, तो मेरे को रहना, खाना, जाना और सब कुछ हो जाएगा कुछ ही खर्चे में। देखिए, यहाँ एक माइंडसेट मैं बता रहा हूँ। अब ये टेप एनालिसिस वाला वीडियो है हमारा, तो हम थोड़ा डीप डाउन जाके चीज़ों को बात करते हैं ना। तो माइंडसेट की बात हो रही है यदि कि कभी भी आपके पास संसाधन हो या ना हो, ट्राई करो बजट फ्रेंडली रहने के लिए और डाउन टू अर्थ रहने के लिए। दिखावा शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता, बस खर्चा होता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा। और इन खर्चों को आप मैनेज कर सकते हो एक ही तरीके से, अपने माइंडसेट को बदल के, अपने माइंडसेट को सही करते। अगर आप माइंडसेट सही नहीं करोगे तो दिखावे के चक्कर में आपका बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। मतलब देखिए, मैं अगर कार लेके आता तो लोगों को ऐसा लगता, मतलब फ्रेंड या कई अगर बातचीत होती तो वो कार लेके गया है, थोड़ा अपना रुतबा बढ़ता कि कार लेके गया है बंदा। लेकिन इससे होता क्या? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इससे बस एक थोड़ी सी मोटिवेशन तो नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलता है। और ये जो शॉर्ट टर्म डोपामिन, उसके चक्कर में अपना 2,500-3,000 का तो पेट्रोल ही फूक जाता वो गाड़ी। ऊपर से रहना, खाना, उसका खर्चा अलग। तो मेरे हिसाब से आपको जब कभी भी ट्रैवल करना हो तो आप थोड़ा ट्राई करिए बजट फ्रेंडली ट्रैवल करने के लिए, तभी जाके आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। और ये ट्रैवल वाला जो कीड़ा है लोगों के अंदर, ये हो पाएगा। क्योंकि बिना मैनेजमेंट के, पैसों के मैनेजमेंट के, मनी मैनेजमेंट के, आप ट्रैवल का तो छोड़ दो, किसी चीज़ में आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। उल्टा आपका पैसा ज़्यादा जाएगा और मतलब उतना सुकून भी नहीं मिलेगा।
अब मैं बाइक में आया हूँ तो शाम को निकलूँगा यहाँ से 4-5 बजे या 3 बजे, तो मैं 2-2.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा अपना घर। और खर्चा भी कम हुआ मेरे को, मतलब 500 का एक कमरा आया, और एक दिन का खाने पीने का मेरा खर्चा आया 500-1000 रुपया, और फ्यूल डलवाया था मैंने 600, उतने में हो जाएगा मेरा। और मेरा तो ज़्यादा शराब नशा वगैरह ऐसा कुछ है नहीं आदत, तो इन सब का खर्चा नहीं लगेगा मेरे को। तो ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए। और एक बात बताना चाहूँगा मैं यहाँ आपको कि बहुत सारे लोग घूमने फिरने को नशे के साथ जोड़ देते हैं। मतलब वो कहीं घूमने जाएंगे या कहीं जाएंगे तो वो ज़्यादातर नशा कर लेते हैं, मतलब शराब वगैरह पी के। उनको लगता है ये चिल हो गया, चिल मानना उनको पसंद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ ये मैं, क्योंकि देखिए जब आप नशा वगैरह करते हो तो आपको घूमने फिरने का मज़ा तो नहीं आएगा ना। आप नशे में डूब के क्या घूम लोगे? इससे ये जो घूमना फिरना ये तो एक नशा ही है ना, ठीक है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो, मैं एक नेचर के बीच हूँ, यहाँ की जो ठंडी हवा है, पंछियों की जो आवाज़ है, यहाँ पर नीचे एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा झरना जैसा बह रहा है, वाटरफॉल है छोटा सा। तो इन सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए आपको होश में रहना होगा। आप बेहोश होके नशा वगैरह करके ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक प्री एडवाइस है, मानो ना मानो, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि नशा वगैरह करके कभी भी घूमने फिरने मत जाया करो। इससे पैसों की बर्बादी होगी और आपको कुछ देखने को भी, मतलब देखोगे आप जैसे अनदेखा अनदेखा जैसे, मतलब आप नेचर का ये सब जो नेचुरल चीज़ है इसको आप फील नहीं कर पाओगे ज़्यादा उतना। तो बस इतना ही था। और अगले वीडियो में हम एप्स्टीन फाइल को लेके बात करने वाले थे। वो जाके मैं अपनी सेटअप पर बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो वैसा कुछ बना नहीं सकते उतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट वगैरह होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं एप्स्टीन फाइल को लेके क्या हमारा वीडियो कैसा रहता है। तब तक के लिए रखते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके शेयर भी करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।